तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 4.4। तो इससे पहले के सारे एक्सरसाइज को मैंने लाइन बाय लाइन करवा दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अब इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि हम लोगों को y बराबर 3 दिया हुआ है, ये एक समीकरण है और इस समीकरण को हम लोगों को ज्यामितीय रूप से दर्शाना है। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले एक चर वाले के रूप में और फिर दो चर वाले के रूप में बनाना है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए कॉपी पर समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3। तो सबसे पहले हमें इसे एक चर वाले समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि एक नंबर लाइन बनाते थे, ऐसे ही करना है। यानी कि सबसे पहले इस तरह से एक लाइन पाड़ लेंगे और उसमें फिर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन पाड़ लिया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग लिख देते हैं 0। तो ये हो जाएगा -1, इधर हो जाता है -2, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से हो गया। अब इसमें हम लोगों को y बराबर 3 बोला है, तो यानी कि ये जो 3 है यहाँ पे ही ये जो y बराबर 3 का आलेख बन जाएगा। तो इस तरह से घेरा कर देंगे। तो ये हम लोगों का एक चर वाले के रूप में हो गया। अब दो चर वाले के रूप में हम लोगों को करना है। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, इसमें दो चर होना भी चाहिए, लेकिन इसमें एक ही चर है। तो इसे हम लोग दो चर कैसे बना सकते हैं, इसे हम लोग दो चर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि x को 0x लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस तरीका से अगर लिख देंगे और प्लस y बराबर 3, तो इस तरह से हम लोगों ने दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको बना दिया। और साथ में इसका मान भी नहीं बदला, क्योंकि 0 से गुना होने पर x का कोई भी मान रहेगा तो वो 0 ही हो जाएगा, और जिसके कारण इसमें यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चर वाला समीकरण बना लिया। अब इसका ग्राफ तो आप लोगों को आता ही है बनाने। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x y लिखते हैं और फिर इन दोनों का हम लोग जो है मान निकालते हैं, 2 या 3। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस x का मान 0 रखते हैं तो 0 रखने पे x ये 0 × 0 0 हो जाएगा, और फिर ये y बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि y का मान 3 हो गया। फिर अब हम लोग जो है x का मान 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तब भी 1 × 0 0 ही हो जाएगा, और फिर y का मान 3 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह का जब भी होता है तो इसमें हम लोग x का मान कुछ भी रख दे, हमेशा y का जो मान होगा वो वही आएगा जो पहले से दिया हुआ है। यानी कि 3 3 3, इसमें हम लोग -5 रख दे, -3 रख दे, या फिर कुछ भी रख दे, हमेशा ये 3 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल बना लिया। अब जो है हम लोग सबसे पहले एक इस तरह से लाइन पाड़ लेते हैं और एक कार्तीय ग्राफ बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव ही लिया है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव से भी काम हो जाएगा, और अगर किसी में निगेटिव भी लेना रहता है तो हम लोग निगेटिव बनाते हैं, वरना हम सब छोड़ भी सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0 और 3 का। तो ये रहा 0 और फिर y में 3 है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पॉइंट हम लोग को ये मिल गया। अब उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि 1 और 3। तो यानी कि 1 और फिर यहाँ से y की तरफ 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद है -5 3, तो माइनस वाला को छोड़ देते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें बस कोई एक वेरिएबल है और उसमें बस बराबर में कोई मान दे दे, जैसे कि यहाँ 3 दिया हुआ है, तो इसमें जो ये y बराबर 3 है, इसका मतलब होता है कि y जो लाइन है उस पर ही हम लोगों को 3 पर बस एक इस तरह से सीधा लाइन पार देना है। यानी कि अगर y का कुछ मान है तो x के ठीक समानांतर में बना देना है, और अगर फिर x का मान दिया हुआ है कुछ, तो हम लोग y के उसके समानांतर में एक लाइन खींच देते हैं। तो इसी तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो यानी कि इसमें हम लोग जो है बस अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये एक सीधा रेखा बन जाएगा जो कि समांतर होगा किसके, x अक्ष के। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इसका ग्राफ बना दिया, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y बराबर 3 का ये ग्राफ है। तो अब इसी तरह से इसका दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर में हम लोगों को दिया हुआ है 2x + 9 बराबर 0 का ग्राफ। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोगों को सबसे पहले एक चर वाले के रूप में बनाना है। तो इससे हम लोग जो है एक चर वाले के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे x बराबर में कुछ निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x है, फिर बराबर में ये -9 हो जाएगा उधर जाके। उसके बाद फिर हम लोग ये 2 जो है ये बटा में आ जाएगा। तो यानी कि x का मान यहाँ पे क्या आ गया, -9/2। तो इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर दे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4.5, यानी कि -4.5 भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोगों को इसमें भी वही करना है कि एक सीधा लाइन इस तरह से पार के और -4.5 पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर लाइन बना लिया है। अब इस नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले -4 पे जाएंगे। तो ये रहा -4 और -4.5, यानी कि इसके ठीक आधा, और यानी कि इन दोनों के बीच में -4.5 होगा।
तो ये हम लोगों को मिल गया x बराबर -4.5 का ग्राफ, या फिर हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं कि 2x + 9 बराबर 0 का, क्योंकि इसे ही सॉल्व करके ये आया था। अब इसे दो चर वाले के रूप में बनाना है, तो दो चर वाला बनाना है और इसमें दूसरा चर है ही नहीं। तो अभी अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे में क्या होता है कि जो भी मान दिया हुआ है उस मान पर जाके हम लोगों को बस एक समांतर रेखा खींच देना होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ x का मान क्या आ गया है, -4.5 आया। तो इसे हम लोग जो है सबसे पहले काटतीय तल बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने काटतीय तल बना लिया है। अब इसमें ध्यान से देखिए x बराबर क्या था, -4.5। तो x का जो लाइन है यानी कि ये वाला x है, ये y है, और इसके ठीक उल्टा यहाँ पे y डैश आ जाता है और यहाँ पे x डैश। तो यानी कि ये जो x अक्ष है यहाँ पे -4.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यानी कि -4 और -5 के बीच में। और फिर यहाँ पे हम लोग ठीक इसके समांतर में यानी कि ये y अक्ष के समानांतर में एक लाइन खींच देंगे और यही जो है इस समीकरण का आरेख हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन पाट दिया और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये किसका है, 2x + 9 बराबर 0 का है, या फिर इसे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि x बराबर -4.5 है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका ग्राफ बना दिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में। जय हिंद।